दोफू के भले काम। बहुत पहले की बात है। एक बहुत धनी आदमी था, नाम था दोफू। उसकी संपत्ति इतनी थी कि गिनना मुश्किल था। किसी को नहीं मालूम था कि वह आखिर कितना अमीर है। आगे चलकर दोफू बुद्ध का भक्त हो गया। उसने सोचा, संसार में सब कुछ अनित्य है, हर चीज बदलती रहती है। जीवन और धन भी सदा अपना नहीं रहता, न जाने कब हाथ से निकल जाए। सच्चा अर्थ तो बस भले काम करने और पुण्य जोड़ने में है। सो उसने तुरंत घोषणा करवा दी, जिसके पास खाने पहनने को न हो वह मुझसे जितना चाहे ले जाए। पर घोषणा को बहुत दिन बीत गए। उन दिनों राजकाज ठीक था, देश में शांति थी और प्रजा संपन्न। किसी को उसके धन की जरूरत ही नहीं थी। दोफू ने सोचा, लगता है किसी को धन नहीं चाहिए, पर बीमारी तो किसी को भी घेर सकती है। क्यों न लोगों के लिए दवाई इलाज का इंतजाम करूं? सो उसने जगह जगह से तरह तरह की कीमती औषधियां खरीदी और रोज बाजार में मुफ्त इलाज देने लगा। दोफू की इस नेकी की सब सराहना करने लगे और थोड़े ही समय में उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। चारों दिशाओं से रोगी उसके पास इलाज कराने आने लगे। साल दर साल यो चलता रहा और दोफू का धन धीरे धीरे चुक गया। फिर भी वह जगह जगह से रोगियों के लिए दवा जुटाता रहा। एक दिन घर से 100 कोस दूर दवा खोजते हुए उसे कुछ बैलगाड़ियां मिली, जिन पर तरह तरह के रोगी लदे थे। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वे बोले, हम दोफू के पास जा रहे हैं, वह हमारी जान बचाएगा। दोफू तुरंत उन्हें साथ लेकर लौटा। राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली, ढेरों दवाएं खरीदी और इन रोगियों का इलाज किया। उसकी सेवा शुश्रूषा से सब धीरे धीरे ठीक हो गए, पर वह खुद भारी काराजा में डूबकर तंगी में जीने लगा। उन दिनों कुछ व्यापारी धन कमाने के लिए मिलकर समुद्र में गोता लगाकर रत्न निकालने जाते थे। दोफू ने भी किस्मत आजमाने की सोची और एक व्यापारी दल के साथ रत्न खोजने समुद्र चला गया। सबने बहुत मेहनत के बाद कई रत्न पाए और खुशी खुशी लौट चले। रास्ता बहुत दुर्गम था और सूखे के कारण पानी कम था। लंबी यात्रा में सब प्यास से बेहाल हो गए। तभी दोफू को रास्ते किनारे एक कुआं दिखा। वह लपककर उसके पास गया और झुककर पानी पीने लगा। उन व्यापारियों की नजर पहले से दोफू के पाए एक चमकते रत्न, एक दुर्लभ मणि पर थी। वे मन ही मन जलते और लालच करते थे कि यह उन्हें मिल जाए। दोफू को कुएं पर झुककर पानी पीते देख उन्हें मौका मिल गया और सबने मिलकर उसे कुएं में धकेल दिया। पर दोफू ने इतने भले काम किए थे कि उसकी नेकी से देवता तक द्रवित थे। उस संकट की घड़ी में एक देवता ने कुएं की तह में उसे थाम लिया और वह सकुशल बच गया, खरोंच तक नहीं आई। व्यापारी देश लौटे तो राजा ने पूछा, तुम सब लौट आए, पर दोफू कहाँ है? व्यापारियों ने अनजान बनते हुए कहा, महाराज, हमें नहीं मालूम। सीमा पार करते ही वह हमसे अलग हो गया था। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, सच बताओ, कहीं तुमने ही तो उसे नहीं मार डाला? व्यापारी झट मुकर गए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उधर देवता के थामने के बाद दोफू ने देखा कि कुएं की दीवार में एक सुरंग है, जिसमें वह समा सकता है। उस सुरंग से चलते हुए थोड़ी देर में उसे उजाला दिखा और वह दूसरे मुंह से बाहर निकल आया। 7 दिन की यात्रा के बाद वह अपने देश लौटा। राजा ने उसे देखकर पूछा, व्यापारी तो मालमत्ते से लदे लौटे, तुम रत्न खोजने गए थे, फिर खाली हाथ क्यों लौटे? दोफू ने बस इतना कहा, मुझे कोई रत्न नहीं मिला, सो खाली हाथ लौट आया। राजा को शक हुआ, इसके पीछे जरूर कोई बात है। उसने व्यापारियों को बुलाकर आदेश दिया, सच बता दो तो जान बचेगी, वरना मौत। व्यापारी डर गए और सब कुछ सच सच कह दिया कि लौटते समय उन्होंने दोफू को मारने की कोशिश की थी। राजा क्रोधित हुआ और उन सबको जेल में डालकर सजा देने का हुक्म दिया।
यह सुनकर दोफू बेचैन हो उठा और दौड़ा दौड़ा राजमहल पहुंचा। राजा के आगे सिर झुकाकर बोला, महाराज, चाहे जैसे भी हो, इनकी नादानी माफ कर दीजिए। राजा बोला, तुम्हारा कोई दोष नहीं, पर इनकी सजा तय हो चुकी, अब बदलेगी नहीं। दोफू बार बार गिड़गिड़ाता रहा, तो आखिर राजा ने उसकी विनती मान ली और व्यापारियों को माफ कर दिया, इस शर्त पर कि वे दोफू से छीने रत्न लौटा दें। व्यापारी कृतज्ञता से भर उठे और अपने सबसे बढ़िया रत्न तक दोफू को भेंट करने लगे, पर दोफू ने उनमें से बस आधे ही लिए। उसने राजा का काराजा चुकाया और बाकी रत्न प्रजा में बांट दिए। पड़ोसी देशों के लोगों ने भी दोफू की यह कथा सुनी और सब उसके उदात्त चरित्र के आगे नतमस्तक हो गए। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर पल एक दूसरे से लेन देन होता है, कोई अकेला नहीं रह सकता। व्यवहार में किसी के लिए भी अपना प्रेम मत बचाओ। जब तुम किसी की मदद करते हो तो असल में तुम्हारा अपना मन भी समृद्ध होता है। आज जितने भले काम करोगे, कल उतने ही मीठे फल पाओगे। भले बीज बोओगे, तभी अच्छा फल मिलेगा।